Hello my cuties, so how are you? So this video is going to start for the class 9th students जो मेरे छोटे छोटे भाई बहन हो, जो लोग क्लास 9th में हो एंड उनको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है इतने हार्ड सब्जेक्ट्स, इतने हार्ड टॉपिक्स कवर करने में। तो डोंट वरी फॉर द साइंस सब्जेक्ट, ये वीडियो आपको हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक क्लियर करा देगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर वाइज डिटेलिंग वीडियोस। मतलब एक चैप्टर का एक प्लेलिस्ट बनेगा और उसमें जितने वीडियोस टॉपिक वाइज टॉपिक बनेंगे वो हर एक टॉपिक होगा उस चैप्टर से रिलेटेड, नॉट ऑफ द बुक। मीन्स दिस इज़ नॉट वन शॉट डिटेल वीडियो है। हर वीडियो के लास्ट में मैं एक चीज़ मेंशन करती हूँ कि जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है उस टॉपिक के रिलेटेड वो मैं लेके आऊँ, क्योंकि उस टाइम जब मैं आपके एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ विथ माय हैंड रिटन नोट्स, उसके दौरान ही जब वो क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं तो आई मेक श्योर कि आपको एक क्लैरिटी हो जाए कि जो आप पढ़ रहे हो वो वर्थ इट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, आई होप जो 10th वाले होंगे, अगर कोई देख रहे होंगे तो उनको पता है कि ये सीरीज़ ऑलरेडी चालू है। तो अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक कर देना, और फॉर मेक श्योर कि इन सब वीडियोस आप तक पहले पहुँचे तो बेल आइकन दबा देना एंड इवन सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्रिप्शंस बढ़ा दो यार, फॉलोअर्स बढ़ा दो। ठीक है, आ जाओ। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग पढ़ते हैं। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग में ये चैप्टर 1 है तुम्हारा क्लास 9th का। ठीक है, और ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। जैसे कि तुम्हारा 9-10 तक तुम्हारे बुक्स बटे नहीं होते, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, दे आर वन और दे आर ऑल इन वन, सब एक में होता है। तो तुम्हारा शुरुआत के पार्ट्स देखना केमिस्ट्री के होंगे जेन्युइनली, और बीच वाले पार्ट बायो के, एंड लास्ट फिज़िक्स होता है। जो जेन्युइनली देखा जाए तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स ही बच्चों को हार्ड लगता है, बायो वो इजी ही मानते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले केमिस्ट्री से, कॉन्टिन्यूसली चलेंगे चैप्टर 1, 2, 3। ठीक है, ये पहला लेक्चर है इस वीडियो का, इसमें मैं तुम्हें पहला टॉपिक को क्लियर करवाऊंगी, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, टू द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, हर मंथ जो हर वीक्स में तुम्हारे 2 वीडियो अपलोड होते हैं, एक क्लास 10th के लिए और एक क्लास 9th के लिए। ठीक है, क्लास 10th वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि वो लाइफ प्रोसेस वाला जो टॉपिक है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। जो अगली नेक्स्ट वीडियो आएंगी वो नेक्स्ट चैप्टर के लिए आएगी। ठीक है, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग में सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि वो चैप्टर का जो पूरा का पूरा सेंटेंस है वो क्या बता रहा है। ठीक है, तो आप पहले उसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग इसको पहले इस पूरे चैप्टर के नाम को हम लोग समझते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग में जो पहला वर्ड है दैट आई मेंशन, क्या है, मैटर। ये क्या होता है, पूरा चैप्टर इसी पे है, इसी के बारे में हम लोग को पूरे बुक में पढ़ना, पूरे फर्स्ट चैप्टर में यानी कि पूरे बुक में पढ़ना है। ठीक है, तो मैटर तो हम लोग को समझना है, बाकी अदर वर्ड तो तुम पढ़ने में जान नहीं रहो। इन आवर सराउंडिंग मतलब आस पास, हमारे आस पास। तो हमारे आसपास जो भी तत्व तुम देख रहे हो आसपास, अभी आंखें घुमाओ, तुम जहाँ पढ़ रहे होगे, या फिर वो बिस्तर होगा, या फिर वो टेबल होगा, स्टडी टेबल होगा, यही सब होगा, या फिर तुम जिसमें बैठे हो वो क्या होगी, चेयर। तुम्हारे सामने एक बोतल होगा, तुम्हारे सामने किताबें होंगी, तुम्हारे सामने क्या होंगे, पेन स्टैंड्स होंगे या एनीथिंग, मोबाइल स्टैंड्स होंगे, किताबें होंगी, कुछ भी हो तुम्हारे वो स्टडी रूम में। सब क्या है, सबके अंदर कुछ ना कुछ मास है ना। एक चीज़ पॉइंट टू बी नोटेड, हमने क्या बोला अभी कि सबके अंदर कुछ ना कुछ भी क्या है, मास है। मास तो सब में है, जो भी चीज़ तुम देख रहे हो, चाहे टेबल, चाहे फिर बिस्तर, चाहे तुम पेन स्टैंड देखो, चाहे तुम कैलेंडर देखो, कुछ भी देखो, ऑल दोज हैव मासेस इन देयर। नाउ नेक्स्ट थिंग, मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनना। क्या वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कोई जगह घेरा हुआ है तुम्हारे रूम का उन्होंने? तुम जहाँ बैठे हो और जिस टेबल या बेड में बैठ के तुम पढ़ रहे हो, देखो उसने तुम्हारे रूम का कितना पार्ट घेरा हुआ है, मतलब वो हो गया उतना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया। जैसे कि मान लो ये रूम है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक टेबल रखा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक टेबल रखा, तो इसने इतना पार्ट ऑक्यूपाई किया, कितना पार्ट, इतना पार्ट उसने ऑक्यूपाई किया। तो ये क्या हो गया, स्पेस ऑक्यूपाइड। ये क्या हो गया, स्पेस ऑक्यूपाइड। तो वो चीज़ जो तुमको आसपास दिख रहा है इन योर सराउंडिंग, विच हैज़ मास टुगेदर विथ दे ऑक्यूपाई सम स्पेस, जिसको हम लोग वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग
नाम देते हैं मैटर। कितना सरल तरीके से मैंने तुमको रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताया। आई मेक श्योर कि तुम्हें समझ आया हो। एक बार और रिपीट कराती हूँ। ये चैप्टर का मीनिंग समझा अभी हम, चैप्टर के नाम का मीनिंग। चैप्टर भी स्टार्ट नहीं हुई है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैटर। मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये हो गया हमारे चैप्टर का नाम। मैटर इन आवर सराउंडिंग से हमने क्या समझ में आ रहा है हमें कि मैटर तो अभी हमें पता नहीं, ये तो हमें खुद चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन उसके आगे वाले शब्द को देखो तो क्या लिखा है, इन आवर सराउंडिंग। इन आवर सराउंडिंग का मतलब हमारे आसपास, यही होता है ना, मतलब कि हमारे आसपास। दूसरा वर्ड क्या था, मैटर। ये तो समझना, यही तो पूरा चैप्टर है। तो क्या हुआ मैटर, तो मैटर को समझने के लिए मैंने तुम्हें बताया कि अपने आसपास रखे सामानों को देखो, अपने आप को देखो। क्या तुम्हारा कोई मास है, नाप के देख लो वेटिंग मशीन में, कोई ना कोई तो वेट आएगा, मास आएगा। तो वो जो मास आया, जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर की मास जो है, और टुगेदर विथ जो तुमने स्पेस ऑक्यूपाई किया है पूरे कमरे का अपने मास से, उसको वॉल्यूम कहते हैं। तो वैसे सब्सटेंस जिनके पास मास भी हो और जिनके पास वॉल्यूम भी हो, मीन्स स्पेस ऑक्यूपाइड, उसको मैटर कहते हैं। इन शॉर्ट अब आ जाओ दैट मेरे हैंड रिटन नोट्स पे। अब देखो यहाँ, अब ये हैंड रिटन नोट्स में वही चीज़ पढ़ के समझाती हूँ। मैंने बताया मैटर क्या है, जिनके पास मास है और प्लस जो स्पेस ऑक्यूपाइड करते हैं, मीन्स विच हैज़ वॉल्यूम 2, ठीक है। मास प्लस वॉल्यूम जिनके पास भी है तुम्हारे सराउंडिंग में, उन सबको मैटर कह सकते हो, ठीक है। ऑल थिंग्स विच वी सी, जो भी चीज़ तुम देखते हो, ऑल थिंग्स विच वी सी अराउंड अस एंड यूज इन आवर एवरीडे लाइफ टुगेदर कंस्टिट्यूट मैटर। हर वो चीज़ तुम्हारे आसपास जो तुम यूज़ करते हो, जो तुम देखते हो, हर कुछ मैटर है। पहला पॉइंट यही कह रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, कुछ भी जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, एंड हैज़ मास, और साथ ही साथ उनके पास क्या हो, मास भी हो, उनको हम लोग मैटर कहते हैं। अभी ये चीज़ मैंने तुम्हें समझाया कि हर वो चीज़ जो ऑक्यूपाई स्पेस करे और साथ ही साथ उनके पास कोई ना कोई मास भी हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग मैटर कहते हैं। समझ आया, समझ आया, डेफिनेशन मिल गई। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड इवन हैज़ द मास, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये क्या बोल दिया, मैटर क्या है, पार्टिकल्स है। एक चीज़ तुमने छोटे क्लास में पढ़ा हो तो बेटर है, बट नहीं पढ़ा है तो अभी मैं उसको समझाती हूँ। कम टू द बोर्ड। अब आओ, अब हम लोग एक और सेंटेंस को क्लियर करते हैं अपने दिमाग में, क्या कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि मैटर क्या चीज़ से बना हुआ है, पार्टिकल्स। हमने ये सब तो समझ लिया कि मैटर होता क्या है, लेकिन अब ये क्या नया चीज़ आ गया कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है। अच्छा, अब तुम लोग नौजवान हो तो इतना तो मेक श्योर करती हूँ कि तुम्हारे घर में परफ्यूम होंगे जो तुम लगाते होगे, लेके आओ, अब भी उठो और जाके लेके आओ। अब परफ्यूम का बोतल हाथ में लो, उठा लिया, अब उसको हाथ में लो और उठाने के बाद उसको स्प्रे करो। छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखे ना, उसी को कहते हैं कि मैटर क्या चीज़ से बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। वो परफ्यूम का बोतल का कोई ना कोई मास है, कोई ना कोई वेट है, साथ ही साथ उसने एक स्पेस भी ऑक्यूपाई किया है, भले वो लिक्विड फॉर्म में, बट स्पेस तो ऑक्यूपाई करता है ना लिक्विड। तो वो जो परफ्यूम की बोतल जिसके पास, मैंने क्या बोला अभी, परफ्यूम, तो वो जो परफ्यूम की बोतल है, वो जो परफ्यूम की बोतल है जिसके पास मास तो था ही कुछ ना कुछ, साथ ही साथ उसने कोई ना कोई स्पेस भी ऑक्यूपाइड किया हुआ था उस बोतल के अंदर। तो इस दोनों मिला के हम कह सकते हैं कि वो परफ्यूम क्या है, एक मैटर है। और जब तुमने उसको क्या किया, जब तुमने उसको स्प्रे किया तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखे, ध्यान से देखो, दिख रहे हैं ना। तो वो जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स दिखे, उसी से हम लोग ने कहा कि मैटर जो होता है वो क्या चीज़ से बना हुआ होता है, वो पार्टिकल से बना हुआ होता है। अब ये जो सेंटेंस है इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आया है। कम टू द नोट्स, वहाँ पे तुमको बताती हूँ। चलो आगे बढ़ने से पहले, जिसमें मैं आपको और एग्जांपल्स बताऊँगी, जैसे अभी परफ्यूम स्प्रे का बताया, इससे पहले एक फैक्ट्स को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। बहुत सारे इंडियन फिलोसोफर्स ने मैटर को क्लासीफाई करना चाहा, बहुत सारे इंडियन फिलोसोफर्स ने मैटर को क्या क्या बांटना चाहा कि कुछ मैटर हम लोग को लिक्विड फॉर्म में दिख रहे हैं, कुछ मैटर हम लोग को कोई और फॉर्म में दिख रहे हैं, तो इस हिसाब से हम लोग उसको बांट देते हैं। एक वो मैटर जो एयर में रहते हैं फर्स्ट, और दूसरा
एक वो मैटर जो अर्थ में रहते हैं, एक वो मैटर जो फायर में रहते हैं, एक वो मैटर जो स्काई में रहते हैं, और एक वो मैटर जो वाटर में रहते हैं। इसी को पंच तत्व कहा उन्होंने। क्या बोला? पंच तत्व। मैटर ये 5 तत्वों से मिली हुई है। मैटर को हमने ये 5 तत्वों का बेसिक एलिमेंट्स के बेसिस पर डिवीजन किया है। क्या क्या? एयर, अर्थ, वाटर, स्काई एंड फायर। हवा, धरती, आग, स्काई एंड वाटर। लेकिन मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर को 2 टाइप्स में बांटा, उनके फिजिकल और केमिकल नेचर के क्या करने के लिए, फिजिकल और केमिकल नेचर के बेसिस पे। अब वो क्या क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे, बट इससे पहले हम लोग जो 2 शब्द अभी हम लोग ने रिकॉल किया, दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल नेचर, इनको हम लोग समझ लेते हैं कि ये फिजिकल और केमिकल नेचर होते क्या क्या है। ठीक है, आओ अब फिज़िकल नेचर जो है वो हम लोग, फिज़िकल नेचर इस वीडियो में हम लोग फिज़िकल नेचर पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग केमिकल नेचर पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले फिज़िकल नेचर में मैटर की अगर हम लोग फिज़िकल नेचर की बात किया जाए तो पॉइंट नंबर 1, फिज़िकली जो हम लोग नेचर देख रहे हैं मैटर का, उस हिसाब से पहला पॉइंट नंबर 1, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है। ये पॉइंट आई थिंक मैंने तुमको क्लियर करवा दिया अभी एक एग्जाम्पल से, परफ्यूम लेके, और 3-4 एग्जाम्पल्स आई हैं वो अभी बताती हूँ। सेकेंड पॉइंट, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स है वो लगातार मूव कर रहे हैं। इसका भी एग्जाम्पल वैसे परफ्यूम वाले से तुम समझ गए होगे, ये जो मैटर की प्रॉपर्टी है परफ्यूम वाले से तुम समझ गए होगे, बट इसके लिए भी मैंने और एग्जाम्पल्स लाया, तो मेक श्योर कि वीडियो को छोड़ के मत जाना। थर्ड नंबर, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब तुम भी सोच रहे होगे मैम आपने 1 और 2 पॉइंट तो अच्छा से समझा दिया परफ्यूम का एग्जाम्पल लेके कि मैटर पार्टिकल से बने हुए और मैटर जो है उसका जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव भी करते हैं, लेकिन ये थर्ड नंबर पॉइंट कैसे समझाओगे कि मैटर जो है उसके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करते हैं? अरे मेरा दिमाग तुमसे 2 गुना आगे चलेगा, मैंने इसके लिए भी एग्जाम्पल्स ढूंढ के रखे हैं। तो पहले तो वाइट बोर्ड पे आ जाओ, पहले हम लोग ये तीनों पॉइंट्स को एक साथ समझ लेते हैं। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इसको समझने के लिए पहला नंबर एग्जाम्पल, स्मेल ऑफ परफ्यूम। व्हेन समवन स्प्रे परफ्यूम इन आवर कॉर्नर ऑफ द रूम, पीपल फार अवे कैन स्टिल स्मेल इट आफ्टर समटाइम्स। अगर मान लो तुमने एक कॉर्नर ऑफ द रूम में स्प्रे किया अपने परफ्यूम को अपने आप में, तो कोई और जो तुम्हारे कोई और कॉर्नर पे जो तुम्हारी मम्मी दीदी या कोई भी होगा कमरे में, वो अगर वो परफ्यूम को सूंघ पा रहा है, मीन्स वो परफ्यूम तुमसे ट्रैवल करके उस पर्सन के कॉर्नर तक पहुंचा। दैट मीन्स दिस हैपन बिकॉज टाइनी परफ्यूम पार्टिकल मूव थ्रू द एयर एंड स्प्रेड एवरीवेयर। क्योंकि जो छोटे छोटे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं विच इज़ द परफ्यूम पार्टिकल्स इन द केस ऑफ परफ्यूम, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक ईजिली मूव कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, इंक इन वाटर। पुट 1 ड्रॉप ऑफ इंक इन अ ग्लास ऑफ वाटर एंड स्लोली द होल वाटर बिकम्स कलर्ड। तुम एक ड्रॉप इंक को वाटर में डालो तो देखना पूरा पानी उस इंक के कलर का बन जाएगा। दैट मीन्स तुमने तो डाला सिर्फ एक ड्रॉप इंक, वो पूरे पानी में ट्रैवल कर गया बाय इट्स प्रॉपर्टी दैट मैटर पार्टिकल इज मूविंग। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, दैट इज chalk dust. When chalk is rubbed on the board, tiny chalk particle is spread into the air and can be seen on hands or cloths. ये तो चीज़ सबको प्रैक्टिकल देखने को मिलता है, स्कूल जाते ही हो एक दिन बोलना मैम मैं मिटा दूँ बोर्ड, मिटाना एकदम खुशी खुशी मिटाना डस्टर से, फिर 2 मिनट बाद अपने दोस्त से आके पूछना क्या मेरे बालों में कपड़ों में वाइट चॉक्स लगे, तब तुम समझ जाओगे कि पार्टिकल्स एक्चुअली मूव करते हैं। पार्टिकल्स एक्चुअली मूव करते हैं क्योंकि वो जब तुम बोर्ड से चॉक पाउडर को रब कर रहे थे या चॉक को रब कर रहे थे तो वो पार्टिकल्स वहाँ से उड़ के ट्रैवल करके तुम्हारे हेयर और क्लोथ्स में ट्रैवल किए। दैट मीन्स पार्टिकल्स आर ट्रैवलिंग। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे पॉइंट्स पे। बैलून फिल्ड विथ एयर। एक बैलून, मान लो तुम तो एक ही पॉइंट से बैलून में हवा भरते हो, बट वो सारे पॉइंट में पहुँच जाता ऑफ द बैलून कॉन्स्टिट्यूएंटली ना, और कंसिस्टेंटली सारे के सारे पॉइंट्स पे पहुंच जाता है इक्वली। दैट मीन्स क्या, पार्टिकल ऑफ द मैटर कैन एबल टू मूव। तो हमने ये पॉइंट्स को समझने के लिए बहुत एग्जांपल्स देख लिए। तो अब इसका कंक्लूजन भी देख लेते हैं। दैट ऑल सब्सटेंस अराउंड अस, एयर, वाटर, फूड, परफ्यूम, चॉक आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल।
सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये एक मैटर है, दूसरा इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये पार्टिकल से बने हुए होते हैं, थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये मूव कर सकते हैं, एंड फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब दूसरा नंबर पॉइंट क्या था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इसको भी समझने के लिए मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लेके आई, पढ़ते हैं। अगरबत्ती इनहेंस स्टिक फ्रेग्रेंस स्प्रेड। कभी अगर अगरबत्ती जलाते हो तो उसकी धुआं उड़ते उड़ते अलग अलग कॉर्नर ऑफ द रूम तक पहुंचती है, कितनी अच्छी स्मेल करती है ना। तो इससे तुम मेक श्योर कर सकते हो कि मैटर ऑफ द पार्टिकल्स इज़ कॉन्टिन्यूसली मूविंग, वो लगातार मूव करती रहती है जब तक वो मैटर का एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो द स्मेल रीचेज फार अवे इवन दो द स्टिक इज एट वन प्लेस। तुमने तो अगरबत्ती एक ही जगह पे गाड़ी थी, बट उसका जो फ्रेग्रेंस था, स्मेल था, वो अलग अलग कॉर्नर ऑफ द रूम तक पहुंचा, उसकी स्मेल तुमको अलग अलग कॉर्नर ऑफ द रूम तक सूंघने को मिली। दैट मीन्स वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह। तो इट्स पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली मूविंग इन एयर। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। और एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए। शुगर डिजॉल्व इन टी और वाटर। जब चाय बनाते हो उसमें चीनी डालते हो, तो क्या जहाँ चीनी डाले हो वहीं खाली चीनी का टेस्ट आता है कि पूरी चाय में चीनी का टेस्ट आता है? पूरे चाय में चीनी का टेस्ट आता है ना, ऑब्वियसली। तो ये भी बस उसी का एग्जाम्पल्स है कि इट इज़ कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसके भी कुछ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लाए। एक तो एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पे समझा दिया। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं, वाटर फॉर्म्स ड्रॉपलेट। जब भी तुम पानी गिराते हो तो वो गोल गोल क्यों बनते हैं? कभी स्टार, कभी मछली, ये सब शेप के क्यों नहीं बनते? कभी स्क्वायर, कभी ट्रायंगल? क्योंकि उनके अंदर जो पार्टिकल्स है वो भी तो एक मैटर है, उसके पास भी तो मास और वॉल्यूम है। तो वाटर जो एक मैटर है, उसके जो पार्टिकल्स है उसके अंदर एक फोर्स लगा रहता है, वो एक दूसरे से चिपकना चाहते हैं, वो चिपकते चिपकते हमेशा एक स्पेयर शेप बनाते हैं उस ड्रॉप का। तो वाटर पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर एंड स्टे टुगेदर एज अ ड्रॉप्स, दैट्स वाई दे फॉर्म द ड्रॉप्स रादर देन एनी अदर शेप। ठीक है, आई मेक श्योर कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और ऐसे वीडियोस आपको हमेशा चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छी लगी वीडियोस तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे गाइज। सो अब हमने 3 पॉइंट पढ़ा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने? मैटर होता क्या है, फिर हमने पढ़ा क्या कि मैटर की क्लासिफिकेशन कौन कौन किया। एक हमने पढ़ा कि हमारे बुजुर्ग लोगों ने, एंसेस्टर्स ने किया। दूसरा हमने देखा कि मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने किया। एंसेस्टर्स ने देखा कि उन्होंने 5 बेसिक एलिमेंट्स में मैटर को क्लासिफाई किया। क्या क्या वो 5 बेसिक एलिमेंट्स था? दैट इज़ एयर, दैट इज़ अर्थ, दैट इज़ फायर, दैट इज़ स्काई एंड दैट इज़ वाटर। ये 5 एलिमेंट्स में उन्होंने क्लासिफिकेशन किया किसकी? मैटर की, 5 बेसिक एलिमेंट्स में। लेकिन मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने ये क्लासिफिकेशन 2 चीज़ के बेस्ड पे किया है। ये क्लासिफिकेशन क्या है ये भी आगे पढ़ेंगे, बट अभी हमने ये समझना है कि इन्होंने जो 2 चीज़ के बेस्ड पे किया वो 2 चीज़ है क्या, कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर एंड केमिकल नेचर ऑफ मैटर। इस वीडियो में मैं आपको क्लैरिफाई कराऊंगी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे और क्या केमिकल नेचर होते हैं मैटर के। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अगर हम लोग फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात किया जाए तो हमने 3 पॉइंट पढ़े। क्या क्या? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि जो मैटर होता है वो क्या चीज़ से बना हुआ है? इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल से बने हुए। पॉइंट नंबर 2 कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ये मूव करते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब मैं सिंपल से तुमको 2 एग्जाम्पल की मदद से तीनों पॉइंट को क्लैरिफाई कराऊंगी, और फिर और सारे पॉइंट्स मैंने तुम्हारे नोट्स के लिए लाए हैं उसको समझाऊंगी, फिर तुम ये सब सारे को नोट्स में लिख लेना। ठीक है, कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इन तीनों पॉइंट को हम लोग को समझना है। ठीक है, जैसे जैसे समझते जाएंगे हम लोग 1 2 3 पॉइंट पे टिक मारते जाएंगे कि ये समझ लिया, ये समझ लिया। तो हम लोग पहले उठाते एक परफ्यूम का बोतल। ये क्या है? परफ्यूम। ठीक है, अब मैंने क्या बोला परफ्यूम का बोतल में कि थोड़ा पहले जाओ तुम प्रैक्टिकल करके देखो, अभी क्या अभी जाओ एक परफ्यूम का स्प्रे
मतलब परफ्यूम लेके आओ, स्प्रे बोतल लेके आओ। अब क्या करो, उसको स्प्रे करो, तो कुछ यहाँ से ऐसे 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 करके निकलेगा। पहले तो हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि परफ्यूम एक मैटर है कि नहीं। क्या परफ्यूम का कोई कोई मास है? उसको कोई बर्तन में डालो और उसको ये करके देख लो नाप के, और उसके बाद उससे बर्तन का मास माइनस कर दो, उसका कोई ना कोई मास निकलेगा ही निकलेगा। तो इससे हमें पता चला कि परफ्यूम का मास तो है भाई, और वो बोतल के अंदर कोई स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। डैट मीन्स उसका स्पेस भी ऑक्यूपाइड है, मतलब उसके पास वॉल्यूम भी है। और अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जिसके पास मास और वॉल्यूम दोनों होता है वो सब्सटेंस मैटर कहलाता है। ठीक है, तो परफ्यूम, ये तो हमने कंफर्म कर लिया कि परफ्यूम मैटर है। ठीक है, अब परफ्यूम मैटर है तो मैटर, हमने एक पॉइंट पढ़ा कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ होता है, तो इसका मतलब परफ्यूम भी पार्टिकल से बना होता है। तो हमने जब परफ्यूम की बोतल को स्प्रे किया तो उससे कुछ ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर्स, छोटे 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 पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर निकले। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो परफ्यूम है दैट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स से बने हुए हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़, परफ्यूम मैटर है तो हम लोग लिख सकते हैं मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो पहला पॉइंट हुआ क्लियर। अब यही चीज़ मान लो तुमने परफ्यूम मारा, वो परफ्यूम का स्मेल तुम्हारे से लेकर तुम्हारी मम्मी तक गया। तुम्हारी मम्मी बोल रही है ओह बेटा आज तो बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है, कौन सा परफ्यूम लगाया। तो तुम एक चीज़ देखो, परफ्यूम का जो पार्टिकल्स था वो तुमसे मूवमेंट करके तुम्हारी मम्मी के नोज़ तक गया। तो ये क्या हुआ, पार्टिकल एक जगह से मूव करके दूसरे पॉइंट तक पहुंचा। ए पॉइंट पे कौन खड़ा था, ए पॉइंट पे तुम खड़े थे, ठीक है, और बी पॉइंट पे क्या कौन खड़ा था, तुम्हारी मम्मी खड़ी थी। ठीक है, तो परफ्यूम का स्मेल तुमसे मूव करके तुम्हारे मम्मी तक पहुंचा। दैट मीन्स मैटर के अंदर पार्टिकल होते हैं, ये तो बात हमने क्लैरिफाई किया, लेकिन मैटर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट भी करते हैं। समझ आ गया दूसरा पॉइंट भी। तो मैटर पार्टिकल्स एक्चुअली मूव। पॉइंट नंबर 3, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी उठा लो, कोई भी हार्ड सब्सटेंस जिसको तुम्हारे अंदर तोड़ने की कैपेसिटी हो, चौक उठा लेते हैं, ये टूट ही सकता है। हमने क्या लिया, एक चौक ले लिया। अब चौक को तोड़ने के लिए तुमको कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ रहा है ना, कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ रहा है। जो हाथ में पेंसिल है उसको भी तोड़ के देख सकते हो अगर मम्मी ना डांटे तो, ठीक है, फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो समझ रहे हो, अगर हमने बोला, पहले तो ये मेक श्योर कर लो कि चौक एक क्या है, मैटर है। चौक का मास है, यस। चौक का वॉल्यूम है, यस। उसने कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया है, तो मीन्स वो मैटर है। ये क्लैरिफाई हो गया। दूसरा बात ये कि अगर चौक मैटर है तो ये एक एक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, चौक के अंदर छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, और इनको तोड़ने के लिए इन पार्टिकल्स को अलग करना पड़ेगा। और तुम जब इसको तोड़ना चाह रहे हो तो तुम्हारे अंदर फोर्स लग रहा है, मतलब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ये पार्टिकल्स, छोड़ नहीं रहे। क्यों, एक दूसरे दुश्मनी होती तो तुम थोड़ा फोर्स किया, तुम छूते भी वो टूट जाते। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रही हूँ, कि पार्टिकल्स एक दूसरे से अट्रैक्शन पे होते हैं, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, दैट्स वाई यू आर रिक्वायरिंग अ हायर फोर्स टू ब्रेक डाउन इट। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्लियर। तो चलो आ जाओ हैंड रिटन नोट्स पे। ये तीनों पॉइंट जो मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, अब वहाँ पे और एग्जांपल्स के थ्रू क्लैरिफाई करते हैं।